राधे राधे। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बज रहे हैं 7:30। बेटा चला गया है स्कूल। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग का मैं काम कैसे ख़त्म करती हूँ वो सब शेयर करूँगी। तो मैंने फ्रेश होके मुँह वूह धो के ब्रश कर लिया। उसके बाद मैंने गर्म पानी ले लिया और अपनी टैबलेट ले ली है। और ये क्यों खुल रहा है, इसको बंद कर। तो हस्बैंड को भी अभी जाएंगे, वो बेटे को ड्रॉप करने गए हैं बस स्टॉप तक। तो उनके लिए आज सब्जी नहीं बनानी, वो कढ़ी ले जाएंगे। कल मैंने कढ़ी बनाई थी तो बोल रहे मुझे कढ़ी दे देना, मैं कोई सब्जी नहीं ले जाऊंगा। वैसे भी सब्जी ख़त्म हो रही है, कुछ है नहीं लेके आनी है अभी। वैसे मैं सोच रही थी दाल बना दूँ या कुछ आलू दम आलू वगैरह ऐसी चीज़ बना दूँ, बट वो मना कर रहे थे। तो बेटा ले गया आज लंच में तहरी, और फ्रूट्स में ले गया है एप्पल। डेली नहीं ले जाता वो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता उनको फ्रूट लंच का। तो आज मैंने दे दिया। स्पोर्ट्स डे करके है, मतलब खेलो इंडिया करके कुछ उनका होता है एक, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। तो आज मैंने उसको एप्पल कट कर दे दिया। वैसे नहीं ले जाता है वो डेली। और मैंने उसको क्या, मतलब सुबह उठ के उसको दूध वूध दे दिया। हाँ, फिर वो फ्रेश हो गया। उसके बाद नहा के पूजा वूजा करके मैंने उसको बादाम दे दिए हैं। और चावल बनाए थे, थोड़े से चावल खा गया है। तो मैं दिखा देती हूँ चावल कैसे बनाए थे। मैंने तहरी टाइप से बनाए। खोलो, ये देखिए। उसको ज़्यादा ताम झाम डालो ना तो उसको समझ में नहीं आता, ना खाता नहीं है। और घर सारा अभी तो ये सारा मैं क्लीन करूँगी। ये देखिए, टॉवल यहाँ, कपड़े वहाँ, ये सारा क्लीन करना है। ये बैग वैग ये हस्बैंड का है, वो ले जाएंगे। और यहाँ मेरा व्लॉग चल रहा है। और ये कपड़े रात को सूख गए थे, मतलब लेट डाले थे, तो ये मैंने फोल्ड करने हैं अभी। ये बेटे की ड्रेस है, इसको धोना है क्योंकि आज उसका हाउस डे है, तो वो हाउस ड्रेस पहन के गया है। टॉवल अपनी यहाँ डाल गया है, प्रेस यहाँ रखी है। ये सारा मुझे क्लीन करना है। तो चाय अभी मैंने नहीं पी है। हस्बैंड जब बेटे को बस स्टॉप तक ड्रॉप करके आ जाएंगे, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और सब्जी आज बनानी नहीं है, नहीं तो फिर मैं बेटे के निकलने के तुरंत बाद ही सब्जी में लग जाती हूँ, सब्जी वब्जी बनाने लगती हूँ। तो आज मुझे करना है वॉशरूम साफ़। आज वॉशरूम क्लीन करूँगी। और जो वो वॉशरूम के उस साइड जो 2 वॉशरूम है ना, तो उस साइड वाला जो वॉशरूम है उसके साइड में जो स्पेस दे रखा है वो मैं क्लीन करने का सोच रही थी आज, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि उसमें है छिपकली। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, उसमें पाइप्स वगैरह ज़्यादा हैं तो छिपकली है। तो मैं जो यहाँ क्लीन कर लेते हैं कॉरिडोर वगैरह को, तो उनमें से किसी को बुला के उनसे मैं क्लीन करवा लूँगी। तो वॉशरूम क्लीन करूँगी और ये झाड़ू पोछा करूँगी। जो भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। और सुबह सुबह मैं लगा देती हूँ, आज हेयर ऑयलिंग भी करूँगी। मतलब हस्बैंड ऑफिस निकल जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बालों में हेयर ऑयल करूँगी। तो तब तक मैं और काम करूँगी तो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। चलिए। तो ये भी अभी ऑफिस चले गए, अपना लंच वंच ले गए, ब्रेकफास्ट भी कर गए हैं। तो किचन अभी ऐसे फैल रही है, तो मैं इसको क्लीन करती हूँ फटाफट से। उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद मैं हेयर ऑयल करूँगी बालों में। उसके बाद मैं बाकी घर के काम करूँगी। डस्टिंग है, जैसे बेडशीट फोल्ड करना या जो भी चादर वदर हिलाना, तो ये मैं किचन क्लीन करने के बाद करूँगी। तो मैं एक हेडेक कम हो जाएगा कि किचन को क्लीन हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। किचन झाड़ू मैं अभी लगाऊंगी नहीं क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ये अभी गए हैं ऑफिस, तो उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाती। तो मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ तब तक। तो किचन क्लीन हो जाएगी तो एक हेडेक ख़त्म हो जाएगा कि हाँ कुछ काम हो गया है। उसके बाद हेयर ऑयल करने के बाद मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। मतलब ये सामान, बर्तन वर्तन। तो अब मैं सारे बर्तनों को सिंक में इकट्ठा कर लूँगी।
उसके बाद ये गैस वैस क्लीन कर लूँगी। तो मैं सिंक में सबसे पहले अपने बेलन और चकले को अच्छे से धो के रख देती हूँ। मैं उसको झूठे बर्तनों के साथ कभी नहीं रखती। सबसे पहले धो के उन्हें साइड में लगा देती हूँ। उसके बाद मैं मतलब स्लैब को, किचन को, इन सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और जो भी बर्तन निकलते जाएंगे उन्हें सिंक में डालती जाऊँगी। उसके बाद मैं सिंक क्लीन कर लूँगी और जो भी घी के मतलब जो घी रखने वाले हैं या तेल वेल की जो डब्बे हैं उन्हें भी अच्छे से पोंछ के उसमें लगाती जाऊँगी साइड में। तो मैं कर लेती हूँ किचन साफ और लगा देती हूँ म्यूज़िक। तो अभी बेल बजी थी, कूड़ा लेने आई थी तो मैंने कूड़ा दे दिया। दूध भी आ गया, दूध मैंने गैस पर गर्म करने रख दिया, ये देखिए। और बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए हैं, किचन भी क्लीन हो गई है। तो सुबह सुबह इतने बर्तन हो जाते हैं, चाय के, सब्जी के, दाल चावल के, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो उन्हें सबको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले इनके जाने मतलब ये लोग जब ऑफिस निकल जाते हैं, डुगू स्कूल चला जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। तो बर्तन देख ही रहे होंगे आप कितने ढेर हो गए। तो इसके बाद मैं हैंड वॉश कर लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। बर्तन भी क्लीन हो गए हैं और अब मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में। बाल बहुत ज़्यादा रफ और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब स्कैल्प दिखने लगी है अब तो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अभी हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। अभी काम सारे घर का पड़ा है, वो बस करने के बाद तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। और बर्तन साफ़ हो गए। ये पानी जब सारा निकल जाएगा इनमें से तो मैं बास्केट्स में डाल दूँगी। उसके बाद ये किचन डस्टिंग वाला काम रह गया, तो वो मैं जब झाड़ू लगा लेती हूँ तो सारे घर की डस्टिंग एक साथ करती हूँ, तो सिंक विंक में तभी एकदम से साफ़ कर दूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बालों में। सरसों का तेल और एलोवेरा यूज़ किया है। तो चलिए मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैंने अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर ली है। अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए डस्टिंग वगैरह, बेडशीट झड़ाना, ये सब करते हैं, चलिए। तो किचन क्लीन और बालों में ऑयल लगाने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम के बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, सोफ़े सही करने के लिए। तो सबसे पहला काम मेरा सुबह सुबह का यही होता है। खाना बनाने के बाद ये लोग ऑफिस चले जाते हैं, डुगू स्कूल चला जाता है, तो फिर मैं अपनी डस्टिंग करती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ और चाय पीती हूँ थोड़ी सी। जैसे किसी किसी दिन मैं चाय नहीं पी पाती तो तब बैठ के आराम से चाय पीती हूँ। उसके बाद और अपने काम करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में आगे। तो आज मैंने मतलब सब्ज़ी नहीं बनाई थी, खाना तो रोटी सब्ज़ी चावल वावल ये सब बनाया था, पर सब्ज़ी नहीं बनाई थी सिर्फ। तो बट सब्ज़ी मैंने फिर नहाने के बाद बनाई थी, क्योंकि बेटा भी तो आता उसके लिए खाना। फिर सब्ज़ी मैंने आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी रेसिपी आगे मैं शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। तो दोनों चले गए अपने अपने काम पे, वो चला गया स्कूल, ये चले गए ऑफिस। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत टफ़ हो जाता है ये काम करना, मतलब व्लॉगिंग के साथ काम करना, कि कैमरा इधर से उधर सेट करना होता है। वैसे करो तो अपना फटाफट से करते चले जाओ। तो इसमें लेट भी हो रही थी मैं उस दिन, तो ये टेंशन भी चल रही थी दिमाग में कि लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि वॉशरूम भी साफ़ करना था। बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। तो सपोर्ट करिए आप लोग। चलिए, तो ये सारे काम करते करते पता ही नहीं चलता कि 6 बजे से कब तो 2:30 बज जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो इस वाले रूम की तो मैंने थोड़ी डस्टिंग कर दी है। अभी टीवी यूनिट बचा है, इसकी करूँगी। और दोनों बेडरूम्स की हैं, ये कर लूँ फटाफट से। तो मैं मिलती हूँ आपसे ये दोनों रूमों की डस्टिंग करने के बाद। फिर मैं लेट हो जाऊँगी। वॉशरूम भी आज साफ़ करना है, तो तकिया उठिए ऐसा ही कर लूँ। ये पता नहीं क्या होता है, ये पता नहीं लूज़ है क्या है, मतलब बैठते हैं तो एकदम मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ये कुशन्स कवर।
नए लेके आऊँगी मैं। तो ये इंटरकॉम यहाँ रखा है। इंटरकॉम इसको रखने के लिए यहाँ जगह नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ मैं साइड टेबल लगाऊंगी और ये दीवान भी हट जाएगा और ये सोफ़ा भी हट जाएगा, क्योंकि सोफ़ा और दीवान दोनों चेंज करेंगे। अब पता नहीं कब होंगे, फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ये जो ड्राइंग रूम है वो काफ़ी छोटा है, तो उसकी वजह से ना ये दीवान इसमें दीवान की वजह से स्पेस गिर रहा है। तो जब सोफ़ा चेंज हो जाएगा तो मैं इनको अच्छे से सेट करूँगी। तो अभी तो बस ऐसे ही है, काम चल रहा है हमारा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ये कुशन्स को सही। ये पता नहीं कैसे बैठते हैं, ये ख़राब हो जाता है, लूज़ है, जबकि मैंने इनको थोड़ा सा स्टिच भी कर, मतलब सिलाई लगा दी थी, फोल्ड भी कर दिया था, फिर भी हो ही जाते हैं ये। तो ये बेडशीट आज मैंने चेंज कर दी है, इसकी काफ़ी दिन से ये बिछी हुई थी। और रूम्स की अभी मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अभी धोई है कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन हुए हैं। तो बेडशीट मैंने जब चेंज की थी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ड्राइंग रूम की बेडशीट वगैरह और बेडरूम की बेडशीट सारी मैंने क्लीन कर दी हैं। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। वैसे मैं पहले क्या होता था, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं 11 बजे तक फ्री हो जाती थी, 11-12 बजे तक। तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेती थी। अब तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तो मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो सारा टाइम उसमें निकल जाता है। तो और आज तो एक्स्ट्रा काम किया था, वॉशरूम वगैरह क्लीन किए थे, तो ये सारे काम करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग के बाद पोछा करूँगी, फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी, तभी मैं वॉशरूम भी क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह नहीं बनाई थी आज। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर बेटे को लेने जाऊँगी। तो ये है मेरा 6 से 2 बजे तक का रूटीन। तो झाड़ू लग गई है, अब रह गया है पोछा। तो डस्टिंग रह गई है, अभी डस्टिंग मैं कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद मार देती हूँ मैं पोछा। पोछा मारने के बाद मैं जल्दी से नहाए आऊँगी। तो ये देखिए हो गया अभी, ये देखिए सब में मैंने झाड़ू लगा दी अच्छे से। अभी बस डस्टिंग रह गई है, और जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैल रहा है वो उठा के रखूँगी। तो अभी मुझे बाथरूम भी साफ़ करना है बहुत ज़्यादा। तो नहाने के बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में, क्योंकि सब्ज़ी बनानी थी और बेटे का भी टाइम हो रहा था। तो सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल सी बना रही हूँ, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें टमाटर को चॉप करके डाल दिया है, रफली चॉप किए हैं टमाटर। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, जिसके टमाटर और जल्दी पक जाएँ। तो उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले, बेसिक मसाले जो अपने होते हैं वो ऐड करूँगी। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग हमने तेल में ही डाल दी थी, और जीरा डाल दिया था। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये पहले ना तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने बंद करके इसमें ही ज़ीरा वगैरह डाल दिया था। फिर मैंने ये जब मसाले डाल दिए उसके बाद मैंने फिर से गैस ऑन कर दिया था। तो ये मैं छिलके वाले आलू की सब्ज़ी बना रही थी, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी कभी बना के ट्राई कीजिए। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद फिर से हम इसको थोड़ा सा चला देंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के और इसको रख देंगे। तो 2 से 3 सीटी आने पे सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब ठंडी रोटियां हो, गरम गरम सब्ज़ी हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी से सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ डुगू के आने से पहले। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है मेरी डुगू के आने से पहले, क्योंकि सुबह सब्ज़ी नहीं बनाई थी, अब वो आके खाना खाएगा, इसलिए मैंने जल्दी सब्ज़ी बना ली है। और किचन एकदम से मैंने क्लीन हो गई है मेरी। अब वो आएगा, हम लोग खाना खाएंगे, तो तब मैं मिलती हूँ आपसे। फटाफट से सब्ज़ी बना के फिर मैं उसको लेने जाती हूँ। मेरा सारा काम से मैं फ्री हो गई हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये सब क्लीन हो गया है, बर्तन वर्तन सब मैंने रैक्स में लगा दिए हैं। और ये मैंने सब्ज़ी बनाने रखी थी, तो ये मसाले यहीं रखे, इसको बंद करके मैं रख देती हूँ। तो ये बन रही है सब्ज़ी, इसमें सीटी आ जाएगी, फिर मैं फटाफट से डुगू को लेने जाऊँगी, उसको लाके फिर खाना खाएंगे। जब वो आ जाएगा उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे।
तो यहाँ पर कुकर में सीटी आ गई हैं। सीटी आने के बाद मैं प्रेशर निकाल दूँगी और इसमें हम थोड़े से मसाले, क्या आमचूर पाउडर, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, आप चाहें तो गरम मसाला स्किप कर सकते हैं, बट जीरा पाउडर ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा चाट मसाला होता है वो भी डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें, तो भंडारे वाली जैसे सब्ज़ी का टेस्ट आ जाता है इसमें। तो बहुत ही ईजी है, और बनाइए और खाइए, और दही हो इसके साथ, रायता हो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो डुगू स्कूल से आ गया, वो खाना खा के अब उसको ट्यूशन जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे। तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं कितना थक जाते हैं, तो ये मुझे स्कूल की कुछ बातें बता रहा था और हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं, डुगू ट्यूशन चला गया है। तो इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मॉर्निंग टू आफ्टरनून जो भी डेली का काम था और रेसिपी जो मैंने बनाई, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।